हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमें स्टार्टिंग में कवर पेज में दिखाया जाता है कि सबसे ताकतवर दिल की धड़कन और भी ज़्यादा ज़ोर से धड़कती है। हम देखते हैं कि बगलमा और चाइल्ड एम्पेरर को तब कुछ हो जाता है और वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर जम्बी मैन देखता है कि बगलमा के बाल टूट के गिर रहे हैं, क्योंकि यार वहाँ पर इतना ज़्यादा रेडिएशन था, इसकी वजह से ये सब हो रहा था। यहाँ पर गारो खड़ा होता है और उसके सामने सिल्वर फैंग होता है। तभी सिल्वर फैंग कहता है कि गारो के अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कि एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ऐसी ताकत जो कि गारो नहीं है, जो कि कोई और है। तभी सिल्वर फैंग कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। तो सिल्वर फैंग कहता है तो वापस करो गारो को, कौन हो तुम? तो तभी गारो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक होल खुलता है और वहाँ पर ब्लास्ट आ जाता है। तभी तो वहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि जैसा सिल्वर फैंग कहा था वो बिल्कुल सही है। तभी गारो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी वो कहता है मैं ब्लास्ट हूँ। और ब्लास्ट कहता है कि हम ये इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, तुम्हें अभी गॉड कंट्रोल कर रहा है। गारो तभी हंसते हुए कहता है गॉड? तो तभी ब्लास्ट कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, ये खतरनाक ताकत जो तुम्हारे अंदर आ गई है, ये कहाँ से मिली है? जब भी तुम अटैक करते हो तो इसी प्लानट में हर एक जीवित प्राणी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा मेन गोल था, क्या ऐसा ही था कुछ जो अब तुम कर रहे हो? तभी गारो ब्लास्ट का मजाक उठाते हुए कहता है कि देखो देखो इस बकबक करने वाले को, ये कहाँ से आ गया। और गारो कहता है कि चाहे तुम सही भी कहते हो, लेकिन मैं इसका क्या कर सकता हूँ? तो तभी ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम इसी रियलिटी को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें किसी और दूसरे डायमेंशन में लेके चलूँगा। तुम एक बार अपने आसपास को देखो, इंसान तुम्हारे कॉस्मिक रेडिएशन को सह ही नहीं पा रहे हैं जो कि तुम्हारे अंदर से आ रही है। अगर कोई भी तुम्हारा कॉस्मिक रेडिएशन सह ही नहीं पाएगा तो तुम्हारा यहाँ पर रहने का फ़ायदा ही क्या रहेगा? सबके सब तुम्हारे पास जाते ही मर जाएंगे। तभी ब्लास्ट कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। और तभी ब्लास्ट सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड के पावर को सहने के बाद भी इसका अपने माइंड के ऊपर अभी भी थोड़ा कंट्रोल है? आखिर ये किस तरह का म्यूटेशन है? अगर ये पूरी तरह से गॉड के कंट्रोल में आ जाता तो तब और क्या होता। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि मैं अगर इससे ठीक से बात करूँगा तो ये मेरे साथ चलने के लिए मान जाएगा। और ब्लास्ट तभी कहने लगता है अगर ऐसा नहीं होगा तो आज ऐसी एक फाइट होगी कि पूरे कॉस्मिक को हिला के रख देगी और फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। और तभी गारो हंसता है और कहता है डिवाइन पावर ये इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। और तभी गारो कहता है कि कमाल की बात है, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे, यही तो मैं चाहता था, लोग मुझसे डरे और अब तो मैं डर की निशानी ही बन गया हूँ। और तभी सिल्वर फैंग कहता है कि ये बेवकूफ़ी मत करो। और तभी गारो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंसानियत कैसे बदलेगी जब वो उनके आगे उनके डर को देखेंगे, और वो है एब्सोल्यूट इविल जो कि मैं हूँ। मैं ही हूँ वो दर्दनाक भविष्य, डिजास्टर लेवल गॉड। और तभी सिल्वर फैंग आगे बढ़ता है और कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तभी ब्लास्ट कहता है कि रुक जाओ सिल्वर फैंग, अगर तुम थोड़ा भी करीब गए तो मारे जाओगे। और तभी सिल्वर फैंग कहता है तो क्या हुआ, तो तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मुझे ही मारना होगा। और वहाँ पर गारो कहता है कि एब्सोल्यूट इविल को हर कोई समझे, ये ज़रूरी नहीं, जो भी उसके आसपास रहेंगे वो हमेशा ही दर्द में रहेंगे। ये बूढ़े आदमी को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बाद मैं तारियों को कभी भी नहीं देख पाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें उसका भी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मनाको भाग रही होती है और उसके आँखों से खून निकल रही होती है। और तभी वो वहीं पर गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तारियों भी गिरा हुआ होता है, क्योंकि वो भी कॉस्मिक रेडिएशन नहीं सह सकता यार। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जेनोस, क्योंकि वो एक रोबोट था इसलिए वो ठीक है वहाँ पर। और तभी वो ब्लास्ट और सिल्वर फैंग के बीच से निकल के अपने थ्रस्टर ऑन करके गारो के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद गारो कहता है कि डीमन साइबोर्ग, कितने हीरोपंती जैसा काम किया है तुमने। ओह, मुझे समझ आ गया, वो गंजा का इतना तो लेवल हाई था कि वो तुम्हारे जैसे एस क्लास साइबोर्ग को अपने डिसाइपल बना सकता था। इसका मतलब वो मजाक नहीं था, अब मेरे को समझ में आया। और तभी ब्लास्ट भी तैयार हो जाता है गारो के ऊपर हमला करने के लिए, और वो अपना डायमेंशनल कैनल गारो के ऊपर दे फेंकता है। फिर भी गारो उछलकर उससे बच जाता है। और ये देखकर ब्लास्ट उसके ऊपर एक पोर्टल ले आता है
जिससे गारो फिर से नीचे आ जाता है और तभी ब्लास्ट उसके ऊपर ग्रेविटी नकल दे मारता है और गारो उठ के चला जाता है। और तभी ब्लास्ट बहुत सारे गेट बना के यहाँ से वहाँ से चारों तरफ से मारने लगता है और ब्लास्ट उसे 2 पोर्टल के अंदर बंद कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी पोर्टल के बीच से थोड़ी चिंगारी सी कुछ बाहर निकलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि गारो खुद को आज़ाद कर देता है और वो ब्लास्ट की टेक्निक को भी कॉपी कर लिया होता है, वो ग्रेविटी नकल वाली। और वो बोलता है कि अब मुझे समझ आ गया कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी गारो अपने एक टेक्निक बनाता है, ग्रेविटी नकल और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों को मिक्स कर देता है और ब्लास्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और ब्लास्ट भी उसकी अटैक से बचने की कोशिश करता है और वहाँ पर धमाके होने लगते हैं और वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन की समुद्री आग होती है। और तभी ब्लास्ट कहता है कि अभी तो सबके सब गेट टूटने वाले हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर और ये एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा देर तक रहा तो ये पूरी प्लानेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमको पहले सबको बाहर निकालना होगा। और तभी गारो कहता है कि तुम क्लास एस के हीरो हो और ये भी कोई मजाक की बात नहीं है, फिर भी मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो गंजा मुझे अच्छे से पता है कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं रहा था। अगर मैं उसकी टेक्निक को कॉपी करता रहूँगा तो मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा कि मैं उसे भी हरा दूँगा और उसके बाद मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा और उसके बाद मैं बन जाऊँगा एब्सोल्यूट इविल। और वो कहता है कि उसकी पूरी ताकत को निकालने की सिर्फ एक ही तरीका है और वो तभी अपना हाथ रेडी कर लेता है और वो जेनस को मारने ही वाला होता है कि तभी सिल्वर फैंग कहता है नहीं ऐसा मत करना, रुक जाओ। और तभी जेनस मास्टर कहने ही वाला होता है कि गारो उसके कोर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर साइतामा तभी पहुँच गया होता है और वो पहली बार इतनी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वहाँ पर ब्लैक रेन होने लगती है। और तभी गारो साइतामा को देख के कहता है कि क्यों थोड़ा लेट नहीं हो गए तुम। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है जो साइतामा को देख के कहता है कि तुम उसके पास मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर फैंग भी बेहोश हो गया होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशन की वजह से। और तभी गारो साइतामा और जेनस का कोर दे फेंकता है और वो कहता है कि ये लो, शायद ये तुम्हारा दोस्त का है। और साइतामा तभी जेनस कोर को हाथ में लेके उस कोर को देखने लगता है और तभी हम गारो की बॉडी देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और साइतामा तभी कहता है कि जेनस। और तभी साइतामा को वो दिन याद आते हैं जब वो दोनों जंगल के बीच में भाग के जा रहे होते हैं। तभी जेनस साइतामा से पूछता है कि वैसे देखा जाए तो मास्टर आप भाग के जाते हैं फिर भी आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, मेरे ख्याल से एक हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। तभी साइतामा कहता है कि ना, मैं हमेशा लेट ही पहुंचता हूं। तभी साइतामा को रियलाइज होता है कि वो हमेशा ही जगहों पे लेट से ही पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतामा खुद को पूछता है कि क्या मैं सच में एक हीरो बनने के लायक हूँ। इन सब लोगों को देख के ऐसा तो लगता नहीं। और यहाँ पर साइतामा पूरा सीरियस हो जाता है और वो कहता है किलर मूव, सीरियस सीरियस। और वो सीरियस पंच कह के गारो के ऊपर अटैक कर देता है और तभी गारो मोड साइतामा कह के साइतामा के जैसे ही अटैक करने लगता है। वहाँ पर वो दोनों दूसरे को पंच करने वाले होते हैं कि वहाँ पर दूर पे ब्लास्ट खड़े होकर कहता है कि ये क्या है, इतनी ज़्यादा एनर्जी, अगर ऐसा होगा तो पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है।